नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गा पूजा के मद्देनजर उपायुक्त ने तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, दिए दिशा निर्देश। बिष्टुपुर क्षेत्र में नो पार्किंग और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान से दुकानदार परेशान। नियोजन की मांग को लेकर बरसों से धरना दे रहे टिस्को निबंधित पुत्रों को दिखी आशा की किरण। सदर अस्पताल में नई पहल, अब गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोरोना जांच शुरू। और साकची बीच सड़क पर हुआ फैमिली ड्रामा, पति पत्नी आपस में भिड़े। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनज़र उपायुक्त ने सोमवार को तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करते हुए गाइडलाइंस जारी किए। दुर्गा पूजा सिर पर है और शहर में दुर्गा पूजा किसी महोत्सव की तरह मनाने की परंपरा है। इधर सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी होने के बाद इस वर्ष दुर्गा पूजा भी शायद ही परंपरागत ढंग से मनाया जाए, मगर कुछ संगठनों और बंगाली समाजों ने प्रशासन से कुछ ढील देने की मांग की है और ढाकी को पूजा का अहम हिस्सा बताते हुए अनुमति मांगी है। इधर सोमवार को उपायुक्त ने तमाम प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करते हुए सभी को स्पष्ट निर्देश दिया कि कभी भी सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो उन पर कोविड-19 नियमों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बिष्टुपुर क्षेत्र के दुकानदारों ने दुकानों के आगे प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान और धरपकड़ को बंद करने की मांग की है ताकि वहां ग्राहक आ पाएं। इस वक्त त्यौहार का वक्त है और इस तरीके का नो पार्किंग जोन और ये चेकिंग पोस्ट और गाड़ी उठा लेना, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। 100 दिन के लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने मार्केट को अपना ओपन किया, मार्केट को खोला है और इसके बाद ये हाल हो गया है कि हमारा धंधा 2 और 4% पे आ गया है, जिस पे हो सकता है भुखमरी के कागार पे हम आ जाए। मेरे साथ साथ मेरे श्रमिक स्टाफ भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कितने दुकान है अमर मार्केट और जवाहर मार्केट मिला के 65 दुकान और 40 और 3 43 करीब 120 दुकानदार होते हैं। तो क्या हो रहा है चेकिंग पॉइंट लगाने से? चेकिंग पोस्ट मेरे दरवाजे पे लगा दे रहे, मेरे कॉरिडोर पे आपको हक थोड़ी बनता है कि आप चेक पोस्ट मेरी कॉरिडोर जहाँ से पब्लिक का आना जाना है, कस्टमर का आना जाना है, वहाँ से पार्किंग दिया है। पार्किंग की हमको तो दिया ही नहीं है, हमको तो मेन अवस्था पार्किंग की है। यूनियन कार्यालय के समक्ष बरसों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्रों को इस बार थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बरसों से नियोजन की मांग को लेकर यूनियन कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्रों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 500 निबंधित पुत्रों की बहाली की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, ये यूनियन अध्यक्ष से वे जानना चाहते हैं। आप लोग का जो आंदोलन जारी है और अब 500 लोगों का कंपनी लेने की बात कर रही है, तो क्या कहना है आपका? हम लोगों को विगत 20-25 दिन पहले टाटा के साइट पर एक न्यूज़ आया था कि अक्टूबर माह में 500 निबंधितों की शीघ्र बहाली निकाल दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसके बारे में आधिकारिक सूचना न मैनेजमेंट दे पा रहा है और न यूनियन दे पा रही है। तो हम आज सारे निबंधित इसलिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं कि आज हम यूनियन प्रेसिडेंट से मिलकर ये बात रखेंगे कि हमारा बहाली के बारे में मैनेजमेंट से इन्होंने कभी बात किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। खास महल स्थित सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। पिछले एक अरसे से इन महिलाओं की जांच बंद थी। खास महल स्थित सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का कोरोना जांच किया गया। बता दें कि कुछ दिनों से कोरोना जांच को लेकर गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही थी, जिसे ध्यान में रखकर विशेष व्यवस्था की गई है। कुछ दिनों से सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते प्रसव में भी काफ़ी परेशानी आई, जिसे ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रबंधन की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच अभियान चलाया गया ताकि उनकी रिपोर्ट आने के बाद उनका प्रसव हो सके। वहीं इस संबंध में चिकित्साकर्मी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और तुरंत जांच के बाद उनका प्रसव हो, ध्यान में रखकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा लगातार देखा जा रहा था कि गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य पेशेंट का भी जांच किया जा रहा था। हाँ। अभी सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिलाओं का हो? नहीं, गर्भवती महिला का भी हो रहा है और जनरल पेशेंट का भी हो रहा है, जिसका सिम्टोम है, जैसे कोई डॉक्टर जो लिख रहा है।
सांची जुबली पार्क गेट के पास सोमवार को एक फैमिली ड्रामा देखने को मिला, जिसमें पति और पत्नी आपस में ही उलझ पड़े और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। सांची जुबली पार्क गेट के समीप उस वक्त लोगों का जमावड़ा लग गया जब एक व्यक्ति बच्चों के साथ आपस में भीड़ सड़क पर ही उलझ पड़े। पति पत्नी के घर पर रहना नहीं चाहती थी, जिस कारण वो अपने बच्चों के साथ घर से निकल गई। पति पत्नी आपस में बीच सड़क पर उलझ पड़े और वहाँ राहगीरों का जमावड़ा लग गया। पत्नी के अनुसार उसके पति के बड़े भाई उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। उनके पति इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते, साथ ही उनके ससुराल वाले भी उन्हें प्रताड़ित करते हैं। कुछ दिनों पहले वे अपने ससुराल से मायके चली गई थी, लेकिन उसके बाद पति ने उसे दोबारा ससुराल लाया और उसे प्रताड़ित करने लगा। तब नहीं रखेंगे, बच्चा नहीं लाया था, फिर चल गया। फिर तमारे में देखिए ना, एक लड़का के साथ में मिला, वहाँ चौका में भेंट किया। चौका का भेंट करने में तमारा पीछा किया। तमारा में मिला, आदमी मुखिया से बात करा देंगे, कोई खाना लेके गया तमारा का। क्यों नहीं रहना चाहती इसके साथ में? क्यों नहीं इसके साथ में रहना चाहती है? भैया बोलता है कि पागल है, ये बोलता है कि पागल नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मारपीट करता है, ये मेरे माँ बाप को गंदा गंदा गाली गलौज करते हैं, चोरी करता है। कौन रहेगा? लड़का के साथ मेरे को भागना था, लड़का के साथ भागना था। 2 बच्चों को कौन अपनाएगा आज के डेट में? हाँ, और मैं क्यों जाती लड़का के साथ? अगर मेरे को लड़का के साथ जाना था, बच्चा को क्यों लेके जाती? कौन रहेगा इस इंसान के साथ? कि उसका जेठ भी मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, वो भी मेरे साथ करेगा? कोई खिलौना हो गया? कौन है ये? मेरा मिसेस है। क्या हुआ था बता दो। हमसे कोई बात नहीं, हम सब्जी लाने के मंडी से आकर देख रहे, घर पहुंचाने के रेस में सब्जी पहुंचा देख रहे, है नहीं, सामान वाले का रेस हो गया, कार में होता चल गया, कोई बोलता टेम्पो में किया। इसका पहले 3 साल पहले भी 2-3 साल पहले एक बार सुबह से निकल के 7 बजे, शाम को 7 बजे कहाँ था बताना चाहिए ना भैया। ये जो आरोप लगा रही है कि तुम्हारा भाई भी इसके साथ जबरदस्ती करता है, पूरा पागल है, मेंटली खराब है सर। वो घर बाजार में घूमते काफी जाकर देख लिया, कदम मार के दिन भर घूमते रहते, रात को जाता है या शाम को जाता है। सोमवार को ईचागढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी और स्वर्गीय दिलेश्वर महतो को याद किया गया एवं श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक की अध्यक्षता वरीय नेता सुखराम हेम्ब्रम ने की। इस दौरान इन नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और उनके कार्यों को याद किया गया। सुखराम हेम्ब्रम ने स्वर्गीय दिलेश्वर महतो के परिवार को 51,000 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की। बैठक में सुधीर किस्कू, एडवोकेट महेंद्र महतो, अभय सिंह आदि मौजूद थे। कहीं भी मीटिंग हो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, चाहे कोई भी हो आदमी हो, हम लगातार उस जगह में प्रोटेस्ट किए, कहीं भी है कि होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का केडा से काम करेगा। ईचागढ़ पुराना हाई स्कूल प्रांगण में हमारे ईचागढ़ प्रखंड कमेटी के उपाध्यक्ष दिलेश्वर महतो जी और राज्य के कैबिनेट मंत्री विधायक हाजी हुसैन साहब का श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी प्रखंड कमेटी द्वारा। हम लोग सभी कार्यकर्ता उनके तस्वीर पर पुष्प चढ़ा करके श्रद्धांजलि दी है। गोल पहाड़ी क्षेत्र से आई महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र के कुछ दबंग युवक उन पर हमला कर रहे हैं और घर से भगाना चाह रहे हैं। पीड़ित वृद्ध महिला ने एसपी से गुहार लगाई है। गोल पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली वृद्ध महिला ने बताया कि क्षेत्र में शराब का कारोबार करने वाले युवकों का उन्होंने विरोध किया था। इसके बाद उन युवकों ने घर पर घुसकर मारपीट की और बुरे परिणाम की धमकी दी है। पहाड़ी में रहते हैं, कल्लू, राजन और शिबू और बादल, ये लोग दारू बेचते हैं। मेरे घर में आए और चारों धूप के मेरे से मारपीट किए जबरदस्ती। मेरे बेटे को बलात्कार करने के लिए सोचे। मेरा बेटी जैसे तैसे अपना जान बचाई और जान बचा कर हम लोग घर से भागते फिर रहे हैं। अभी बहुत डर है हम लोग के ऊपर में, कोई कार्रवाई नहीं हो। आपसे दुश्मनी का है लोग का? लोग दुश्मनी हुई है कि दारू का हम ऐसी कंप्लेन करते हैं। बागबेड़ा से 17 वर्षीय नाबालिग युवती के अपहरण के मामले में परिजनों ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने एसपी को बताया और लिखित आवेदन दी है, जिससे अपहरणकर्ता के तौर पर अभिषेक को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि गत 29 अगस्त को शादी की नीयत से 17 वर्षीय स्वीटी का अपहरण कर लिया गया है और संभवतः वे लोग युवती को गया में रखे हैं। 29 अगस्त को सर घटना हुआ था मेरी भांजी के साथ। नाबालिग भांजी है जिसका अपहरण हो गया सर। 2 महीना होने जा रहा, थाना पुलिस अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं किया है सर, ना ही अभी तक बरामदगी किया है सर। कुछ पता नहीं चल रहा है कि लड़की को जिंदा है या फिर बेच दिया गया, कुछ घटना घट चुका सर। क्या नाम था भांजी का? सर स्वीटी कुमारी नाम है सर भांजी का। कितना उम्र कितना है? 17 साल है सर। कहाँ से किडनैप हुआ था? सर बागबेड़ा कॉलोनी से। आप कैसा बोल रहे हैं किडनैपिंग कैसे मान रहे हैं आप? सर अपहरण किया सर। कौन लड़का वाला फुसला के लेके गया सर। कौन है? अभिषेक सिंह नाम है सर लड़का का, गणेश नगर का लड़का है, बागबेड़ा कॉलोनी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में
चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900, 91629745।